15 प्लेयर्स, 17 लोगों में से 11 जनों की टीम बनानी है, ठीक है, बना सकते हैं, ठीक है, जिसमें 7 जो हैं दे कैन बॉल और सच दैट टीम कंटेन्स 5 बॉलर्स, ठीक है। एक से 17 में से 7 जने बॉल कर सकते हैं, बॉलिंग कर सकते हैं। इसका मतलब ये कि 10 जने बैट्समैन है, बैटिंग के लिए बने। अच्छा, और हमें 7 में से 5 ही चुनने हैं। बहुत कंडीशंस हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन है, ठीक है। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो पूरी कहानी में इतना तो क्लियर है कि अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो ये पूरी कहानी की पिक्चर जो समझ में आई है वो ये। नीचे वाले लोग आपको दिख रहे होंगे एकदम साफ सुथरे से कि ऊपर कुछ बैटिंग वाले लोग हैं, नीचे कुछ बॉलिंग वाले लोग हैं। और बॉलिंग वाले लोग जरा गिनना कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जने हैं ना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। ऊपर जरा बैट्समैन कितना कितना 1 2 3 4, ऊपर वाले में 5 है, नीचे वाले ठीक है 10 है। ओके, तो हमारे को पता चल गया 10 बैट्समैन है और 7 बॉलर, जैसा हमारे को समझ में आया था। ओके, अब हमारे को उस 7 में से 5 बॉलर लेने थे, सही है ना। इनमें से तो हमारे को 7 में से 5 चुनने थे, तो 7 में से 5 चुनने थे माने सिलेक्ट करने थे। सिलेक्ट माने कॉम्बिनेशन, माने 7C5। ओके, तो इसका वेज हो गया 7C5, ठीक है ना। अच्छा, फिर अपन चलते हैं बैट्समैन की दुनिया में। तो फिर चलते हैं माने कंटिन्यूशन में, एंड वी हैव टू सेलेक्ट बैट्समैन ऑल्सो। तो कहना मतलब ये कि हमारे को अभी तक 5 जने सेलेक्ट हो चुके हैं, 6 और चुनने, 11 की टीम होती है ना, तो इसका मतलब 10 में से 6 चुनने। ओके, तो मतलब ये कि बैट्समैन में हमारे को 10 में से 6 चुनने, तो इसका मतलब ये कि 10 में से 6 एंड 7 में से 5, तो इसका मतलब ये कि टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस विल बी 10C6 इंटू 7C5। याद है ना, 10 में से 6, 10 में से 6 बैट्समैन, ठीक है, एंड ठीक है 7 में से 5 बॉलर्स। ओके, ठीक है, तो इतना समझ में आता है। एंड मतलब मैं आपको बार बार बता चुका हूं, मल्टीप्लिकेशन बहुत सिंपल है। तो कहना मतलब ये कि हमारा आंसर विल बी 4410। वेरी सिंपल, डन। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, और यही तो पीएनसी की खास बात है। आता है ना तो यूं होता है, एक लाइन का क्वेश्चन होता है, एक लाइन का। हाँ, बहुत स्क्रिप्ट नहीं गानी होती है, होना है तो एक लाइन का क्वेश्चन जाएगा बहुत इजीली, ठीक है। फिलहाल अपन आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है साहब, ओह ये तो डेक ऑफ कार्ड्स है। डेक ऑफ कार्ड्स, इसका मतलब मैं पहले आपको पत्ते खेलना सिखाऊंगा? ना 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 ना, ऐसा नहीं बोल सकते, पत्ते समझना सिखाऊंगा। चलिए, टोटल ये तो पता होगा कि ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। ओके, पता है। अच्छा, इसमें टोटल जो हमारे पास में जो संभव पत्ते हैं वो 52 किस हिसाब से हैं? इन्हें मतलब टोटल 4 सूट्स हैं। कितने सूट्स हैं? 4 सूट्स, 4 सूट्स है ना। लिखा नहीं मिले तो भी समझ जाना 4 सूट्स हैं, ठीक है ना। तो टोटल देखा जाए 52 है, और उनमें से हर सूट के मतलब टोटल 4 सूट्स है ना, ऊपर से लेके नीचे तक हर सूट के पास 13-13 पत्ते हैं। तो इसका मतलब 13 कार्ड्स ऑफ ईच टाइप है। क्लियर? नहीं दिखने में आ रहा तो मैं गिना दूं आपको, या मानते हैं आप? अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है, ओके, आई अंडरस्टूड कि आप समझते हैं। अब इसमें क्या है ना, ऊपर देखेंगे ना तो ऊपर की तरफ ब्लैक है, तो ये जो है दैट इज ब्लैक सूट, ठीक है ना। अरे ये वो सूट वाला समझे या कैसे भी समझ लें, ये ब्लैक सूट है और ये अपने में क्या है, रेड सूट, ठीक है ना। तो इट इज वेरी वेल अंडरस्टूड कि ऊपर की तरफ 26 रहे होंगे, नीचे भी 26 रहे होंगे। तो कहना है मतलब ये कि अगर कोई हमसे पूछे कि 52 पत्तों में कितने कलर्स हैं, हम कहेंगे 2 कलर्स हैं। कौन कौन से 2 कलर हैं? एक है रेड और एक ब्लैक। तो किसका मतलब 2 कलर्स, रेड एंड ब्लैक, ठीक है। हर किसी में कितने कितने पत्ते हैं? 26-26। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट, तो ये तो हमारे को समझ में आ गया कि टोटल ब्लैक कार्ड्स 26, टोटल रेड कार्ड्स 26। ओके, नेक्स्ट पे बात करते हैं। अब इसमें भी क्या है ना खास बात, अगर आप सिर्फ ये जो साइड में मैंने जो आपको ये 12 पत्ते दिखाए ना, इन्हें फेस कार्ड्स कहते हैं, क्योंकि इनमें फेस बने हुए, फेस कार्ड्स, ठीक है ना, फेस कार्ड्स। क्लियर है? अच्छा, अब आप में सभी को समझ में आ गया। अच्छा, ये फेस कार्ड्स में जिस दिन इक्के भी जुड़ जाएं, फेस कार्ड प्लस इक्के, इक्के समझते हैं ना, अरे वो एसेस है ना, फेस कार्ड प्लस एसेस, ठीक है, ये ऑनर कार्ड्स कहलाते हैं। ये भी लिख लेना आप, ठीक है। फेस कार्ड प्लस एसेस ये हमारे क्या कहलाते हैं? ऑनर कार्ड्स। तो ये मिलाकर के 16 होते हैं, ठीक है। हमारे पास में 4 एसेज होते हैं और 12 फेस कार्ड्स होते हैं, ठीक है ना। फेस कार्ड्स में इक्का नहीं होता, ध्यान रखना, क्लियर रखना। तो टोटल हमारे पास 16 ऑनर कार्ड्स हैं। तो पहली बात तो ये फेस कार्ड्स हैं, फेस कार्ड नंबर ऑफ फेस कार्ड्स इज इक्वल टू इतना। अच्छा, अब चलते हैं एक एक जने पे बात करते हैं, हर सूट की बात करते हैं। इसमें सबसे पहले जो सबसे ऊपर है दैट इज स्पेड, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, ये अपने आप में स्पेड कहलाता है। सेकंड नंबर पे कहलाता है क्लब। तो इसका मतलब ब्लैक में 2 जने आते हैं, स्पेड एंड क्लब,
ठीक है ना, जिसे हम में से कई लोग जो है इसमें ऊपर वाले को, जिसको अपन ने स्पेड बोला ना, ठीक है नहीं, जिसे स्पेड बोला उसको अपन लोग क्या बोलते थे, आई फॉरगेट द नेम, तुरुप नहीं, क्या बोलते थे, हुकुम, हुकुम, यस एग्जैक्टली, हुकुम, हुकुम के पत्ते, ठीक है। और सेकंड नंबर पे चिड़ी, ठीक है। तो हिंदी में ऐसे बातचीत के दौरान पता होना चाहिए, मतलब ये पता रहना चाहिए, ऐसा भी नहीं एकदम गोलू से बने हुए हैं, पढ़ेसरी नहीं है, अपन सब जानते हैं दुनिया। तो स्पेड एंड क्लब, और नीचे वाला तो पता ही है, डायमंड एंड हार्ट, ठीक है, दिस इज डायमंड एंड दिस इज हार्ट, ठीक है। तो ऊपर वाले ये जो जैसे अपन डायमंड कहते हैं, इसे ईंट भी बोलते हैं, और ये अपने हमें पान का पत्ता है, ठीक है। फिलहाल ऐसी शानदार ट्यूटोरियल आपको जिंदगी में किसी ने नहीं दी होगी जैसे मैं दे रहा हूँ, ठीक है। फिलहाल अपने को ये सब पता होना चाहिए, हमारे पास में 12 फेस कार्ड्स हैं, 4 इक्के हैं, दोनों मिलाकर के ऑनर कार्ड कहलाते हैं, 16 पत्ते हैं, टोटल 52 पत्ते हैं, 52 में 4 सूट्स हैं, 2 ब्लैक कलर के और 2 रेड कलर के। जो ब्लैक कलर के सूट्स हैं उसमें 26 कार्ड्स हैं, रेड कलर में फिर 26 कार्ड्स हैं, और इसके सिवा अपने को पता होना चाहिए ब्लैक कलर में 2 हैं, स्पेड एंड क्लब, और रेड में भी 2 हैं जिनका नाम डायमंड एंड हार्ट, ओके गॉट इट, ठीक है ना। चलें सब आगे, नेक्स्ट। अब प्रश्न ये उठता है कि द नंबर ऑफ वेज इन विच चूजिंग नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम द पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स सच दैट। अब क्वेश्चन आया पहला, सारे के सारे एक ही सूट्स हैं, ओके, सारे के सारे एक ही सूट्स हैं, लेकिन सर एक ही सूट्स हैं, इसका मतलब हमें क्या पता कौन से सूट्स आएंगे, यस एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न ये उठता है, प्लान एंड एग्जीक्यूट। तो पहला हम क्या करेंगे ना, पहले हम सूट पसंद कर लेते हैं, ठीक है ना। कैसे, हमारे पास में टोटल कितने हैं, टोटल हमारे पास 4 सूट्स हैं, है ना। हम पहला काम करते हैं, 4 में से कोई एक सूट पसंद करते हैं। प्लान कैसे चलेगा, देखो प्लान समझना, प्लान ये है पहले 4 में से कोई एक सूट पसंद कर लो। लेट से किसी को लगा डायमंड सर फिक्स, अपन डायमंड उठा लेते हैं। अब चारों पत्ते डायमंड के होने चाहिए। अब डायमंड में कितने पत्ते हैं, 13, तो 13 में से 4। तो हमने कैसे प्रोसेस किया पूरे दिमाग को, कि पहले 4 में से एक सूट पसंद किया, ठीक है, पहले सूट पसंद करो, कौन सा सूट जम रहा है, ठीक है। फिर देन 4 कार्ड्स ऑफ दैट सूट, यही तो रहेगा भाई, ऐसे ही तो चलना होगा। तो पहले सूट पसंद करने के 4 में से कोई एक सूट पसंद करा, फिर टोटल एक सूट पसंद आ गया, उसमें टोटल पत्ते 13 थे, उन 13 में से 4 पत्ते पसंद कर लिए, 4 कार्ड्स, दैट्स इट, इतना सिंपल है, 1 लाइनर गेम है। तो कहने मतलब ये कि अगर भाई जब हम समझ रहे हैं तो हमारे पास में सिलेक्शन ऑफ सूट, मैंने 4 में से कोई एक पसंद करा। सेकंड नंबर पे जो भी हमारे को पता चल गया, सिलेक्शन ऑफ सेम सूट हो गया, होने के बाद में क्या करना है, उसमें से 4 पत्ते उठाने के तरीके, 13 में से 4, तो इसका मतलब फाइनली हमारे पास में आंसर हो गया 13C4 मल्टीप्लाइड बाई 4C1, ठीक है। पहले क्या किया, पहले सूट पसंद किया, फिर सूट पसंद आने के बाद में उस सूट में 13 पत्ते थे, उसमें से कोई भी 4 पत्ते उठा लिए, क्योंकि उसने कहा था एक ही सूट को उठाने, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक बात और क्लियर हो गई कि सूट नाम की चीज होती है, ठीक है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है साहब, सेकंड क्वेश्चन हमारे को कहता है कि 2 रेड लेने हैं, नहीं 4 पत्ते उठाने हैं, जिसमें से 2 रेड होने चाहिए और 2 ब्लैक होने चाहिए, क्लियर, ओके 2 रेड चाहिए, माने मेरे को 26 में से, इस 26 में से 2 दे दो, फिर नीचे वाले 26 में से 2 दे दो, बस बात खत्म। 2 रेड के आगे 2 ब्लैक के आगे, तो इसका मतलब ये कि पहला क्या है कि सिलेक्शन ऑफ 2 ब्लैक कार्ड्स 26C2, फिर अगला क्या होगा, फिर उसके बाद में अगला प्रोसेस क्या चलेगा, प्रोसेस चलेगा सिलेक्शन ऑफ 2 रेड कार्ड, दैट इज 26C2 अगेन। तो इसका मतलब फाइनली मेरे पास में आंसर क्या आ जाएगा, 26C2 मल्टीप्लाइड बाई 26C2, जिसको हमने कैलकुलेट करके रखा है 105 625, ठीक है। चलो नक्की, ये भी फिनिश, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है ऑल फेस कार्ड्स, ठीक है, 4 पत्ते उठाने, चारों के चारों फेस कार्ड्स होने चाहिए। हमारे पास फेस कार्ड ही टोटल 12 है, तो 12 में से 4 पत्ते उठाने थे, ठीक है। जिसका आंसर इज 12C4, 12 फेस कार्ड्स में से 4 कार्ड्स, बस ऐसा लिख लिया करो आप तो खटाखट, और नहीं लिख पाओ तो मेरे लेक्चर के फिनिश होने के बाद आप तो नोट डाउन करते चलो हर चीज को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, देयर आर M men and 2 women, ओके, M तो आदमी लोग हैं और 2, ठीक है, लेडीज हैं, पार्टिसिपेट कर रही हैं एक चेस टूर्नामेंट में, वेरी गुड 2 तो आई कम से कम। ईच पार्टिसिपेंट प्लेज 2 गेम्स विद एवरी अदर पार्टिसिपेंट, वेरी गुड। हर पार्टिसिपेंट को 2 गेम खेलने हैं, हर दूसरे पार्टिसिपेंट से जो भी सामने बैठेगा उसके साथ में 2 गेम खेलने हैं, ओके। If the number of the games played by the man between themselves exceed the number of the game played between the man and the woman by 84, okay, then the value of M is equal to question mark. देखिए कहानी ये तो पकड़ में आ गई कि M तो हमारे पास में
एम तो मैन है, तो अगर बाय द वे मैन की बात करिए तो वो तो अपने पास में एम है, और वुमेन की अगर बात करते हैं तो हमारे पास में कितनी है, 2 लेडीज है। क्लियर है? अच्छा, अब ये तो हमारे को पता होना चाहिए कि जैसे 2 तरह से बातें हो सकती हैं, या तो मैन टू मैन खेले आदमी, ठीक है ना, या तो गेम कैसे होगा, मैन टू मैन होगा, ठीक है, और मैन टू वुमेन होगा, यही तो होगा ना, 2 तरह से तो गेम हो सकता है। अच्छा, अब ये कह रहा है कि मैन टू मैन जो गेम होंगे, ठीक है, मैन टू मैन जो गेम होंगे वो मैन टू वुमेन वाले से 84 ज्यादा है। इसका मतलब ये कि मैन टू मैन में से अगर मैं मैन टू वुमेन वाला हटा दूं तो 84 बचना चाहिए। बिल्कुल सिंपल, प्लान एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर। अच्छा, अब मैन टू मैन कितने होने वाले हैं? मैन टू मैन का मतलब ये कि कोई भी गेम खेलना है तो अगर गेम खेलना है तो चेस में आमने सामने बैठना पड़ता है। अगर चेस में आमने सामने बैठना पड़ता है तो मतलब एक टाइम पे कितने प्लेयर खेलते हैं? 2 प्लेयर। इसका मतलब मैं एम में से जितनी बार 2-2 प्लेयर चुन सकता हूं उतने गेम होते रहेंगे। जैसे वो हैंडशेक वाला था, हैंडशेक करने के लिए भी 2 जनों की जरूरत होती है, तो जितनी बार भी कमरे में जैसे 10 आदमी हैं तो 10 में से अगर बाय द वे 2 जितनी जितनी बार मेरे को मिलते जाएंगे उतनी उतनी बार हैंडशेक होते रहेंगे। और क्या, 10 में से 2-2 आदमी बुलाते जाओ, आपको जितनी बार मिलते जाएंगे उतनी बार हैंडशेक करते रहेंगे। वैसे ही गेम कितने होंगे, एम में से 2 आदमी चुनने हैं, तो एम में से 2 आदमी चुनने का मतलब MC2। जैसे ही मैंने एम में से 2 आदमी चुने, वो बैठे गेम खेलने लग गए। अच्छा, लेकिन क्या है, एक आदमी जिस आदमी के साथ भी बैठेगा उसके साथ एक नहीं 2 गेम खेलेगा, ऐसा क्वेश्चन वाला कह रहा है। कहां कह रहा है, देखो, ईच पार्टिसिपेंट हैज टू प्ले 2 गेम्स विद एवरी अदर पार्टिसिपेंट। हर आदमी को दूसरे सामने बैठे हुए पार्टिसिपेंट से 2 गेम खेलने। इसका मतलब एम में से 2 चुना, वो बैठे और एक साथ 2 गेम खेल के गए, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दिया, राइट है। फिर माइनस मैन टू वुमेन में चलते हैं। अब मैन टू वुमेन के लिए क्या करना पड़ेगा, LHS या RHS में जो भी आमने सामने बैठ रहे हैं एक साइड पे आदमी बैठेगा। अब एक साइड पे कौन बैठेगा भाई, तो हम क्या करेंगे, एम में से एक आदमी चुन के लाएंगे, भाई तुम बैठो। फिर दौड़ के जाएंगे वुमेन, वुमेन सेक्शन में 2 ही वुमेन है, तो हम उनके पास में गए और उनसे बोला कि लेडीज, आप जो 2 लेडीज हैं उनमें से कोई भी एक बैठ जाइए। तो 2 में से एक लेडीज चुनी हमने, एम में से एक आदमी बैठाया, 2 में से एक लेडीज बैठाई। आप तो सिर्फ ये देखो क्या प्लान से ही चल रहा है, प्लान देखो, प्लान एम में से एक आदमी चुना, बैठाया, 2 में से एक लेडीज चुनी, बैठाया, और जब भी जैसे ही बैठेंगे आमने सामने 2 गेम खेलेंगे। और जैसे ही खेलेंगे इसमें से अगर बाय द वे मैं इसको इसमें से घटा दूं तो 84 बचना चाहिए। दिस इज द क्रक्स ऑफ द क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन का क्रक्स। आप 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेकर के अगर आप इसे उड़ा सकते हो तो कुछ इट इज 42 समथिंग, राइट है। MC2 को खोल लेंगे, MC2 को खोलना भी कोई लंबा चौड़ा काम तो है नहीं। MC2 का मतलब होता है m-1 डिवाइड बाई 2, राइट है। माइनस में MC1 का मतलब होता है m इंटू 2C1 माने 2 माने 2m, तो ढंग से 2m ही लिख देता हूं जैसे इज इक्वल टू 42। क्या आपको नहीं लगता कि मैं क्वाड्रेटिक की तरफ बढ़ रहा हूं धीरे धीरे, राइट है। तो मुझे कुछ एक तो m² आता दिख रहा है और एक मेरे को 5m आता दिख रहा है और उधर से 84 आता दिख रहा है वापिस, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि m² माइनस 5m माइनस 84 हो जाएगा। तो 12 7 84 m माइनस 12 m प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब m की वैल्यू 12 ही आएगी, -7 तो हो नहीं सकती क्योंकि -7 आदमी थोड़ी ढूंढ लेंगे। तो इसका मतलब ये कि 12 आंसर हो गया, क्वेश्चन फिनिश, राइट है। अब इसी चीज को थोड़ा और एक बार और देख लेते हैं ताकि हमारे को पता चल जाए, ठीक है। टोटल हमें पता है कि नंबर ऑफ मैन m है, नंबर ऑफ वुमेन 2 है, तो या तो 2 तरह से गेम होगा, आदमी से आदमी या आदमी से लेडीज का, ठीक है। तो अगर बाय द वे नंबर ऑफ गेम्स बिटवीन मैन एंड मैन विल बी MC2, m में से 2 आदमी चुनिए, बैठाइए और उनके 2-2 गेम खेल लीजिए। और नंबर ऑफ गेम्स बिटवीन मैन एंड वुमेन विल बी, m में से एक आदमी चुनो और 2 में से एक लेडीज चुनो और मल्टीप्लाइड बाई 2 कर लो। फिर क्या करो, इन दोनों को घटा दिया आपस में, जैसे आप माइनस करेंगे तो आपको पता चलेगा माइनस करते 84 आ जाएगा। फिर क्या, इसे सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने पर ये कुछ क्वाड्रेटिक की तरफ भागेगा, ये सेम क्वाड्रेटिक आई है ना। तो अगर देखा जाए m इज इक्वल टू -7 विच इज रिजेक्टेड, m इज इक्वल टू 12 विच इज सिलेक्टेड, तो m इज इक्वल टू 12 इज द राइट आंसर। हो गया क्वेश्चन, क्या फिनिश, खड़क से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ये बहुत सिंपल चीज है, मतलब हमने जो पिछली बार कॉम्बिनेशन में बात छोड़ी थी, इवन गणेशपुरी के भी हमने शायद 8 क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है। स्ट्रिंग एंड गैप मेथड तक जाने वाले थे, लेकिन बीच में कुछ एक छोटी छोटी चीजें और हैं जो आएंगी उसमें, उसके लिए अपन और रुके थे, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट टाइटल है परमुटेशन विद रिपीटेशन, बहुत बहुत काम का, ठीक है। इससे अपन यो भी कह सकते हैं परमुटेशन ऑफ लाइक ऑब्जेक्ट्स या परमुटेशन ऑफ रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इट इज अ स्पेशल केस ऑफ द परमुटेशन, रिमेंबर इट, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग परमुटेशन
ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स, अलाइक, ठीक है, और रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स। टाइटल डाल लीजिएगा, ठीक है, परमुटेशन ऑफ दिस। मैं पहले आपको सिर्फ एक फिजिकल एग्जांपल दिखाता हूं, मतलब आपको सामने से एक एग्जांपल दिखाता हूं, बड़े ध्यान से देखना, ठीक है। एग्जांपल क्या है? एग्जांपल ये है कि पहली चीज को बड़े ध्यान से समझना। जैसे मैंने एक चीज ली, मैंने कहा एक्ट, राइट है। अगर बाय द वे एक्ट के ऊपर बात करते हैं तो एक्ट में हमारे को पता है तीनों लेटर डिफरेंट है। अब मैं आपको इनको अरेंज करके दिखाता हूं, एक्ट को कैसे कैसे अरेंज कर सकते हैं। भाई हम ऐसे अरेंज कर सकते हैं, या तो हम लिखेंगे ACT या ATC या CAT या CTA या TAC या TCA। तो कितने अरेंजमेंट हुए गिन लो आप, 6। देखते बदलता है, हाँ सर 6 अरेंजमेंट हो गए। एक्ट को हम 6 तरीके से लिख सकते थे, एक्ट के वर्ड्स को घुमा फिरा करके। तो हमारे को पता चल गया टोटल हमारे पास नंबर ऑफ अरेंजमेंट 6 हुए, जो कि अपने में 3 फैक्टोरियल होने भी थे, राइट है ना। तो अगर देखा जाए तो आप ये बात समझ गए कि 3 को देखते ही हमारे समझ में आ गया था कि ये 3 डब्बों को भरने के कितने तरीके थे। पहली जगह को भरने के 3 तरीके, दूसरे को भरने के 2 तरीके, तीसरे को भरने के 1 तरीका। माने अगर देखा जाए तो ECT से बनने वाले टोटल वर्ड्स या टोटल अरेंजमेंट विल बी 3 फैक्टोरियल मीन 6, और 6 हुए भी फिजिकली, राइट है। हाँ, इसे 3P3 भी कह सकते हैं क्योंकि इसके अंदर अरेंजमेंट है। लेकिन अगर बाय द वे ऐसा कोई शब्द चुनते जिसमें तीनों डिफरेंट नहीं होते, जैसे जैसे एग, अगर मैंने एग ले लिया होता तो एग में हमारे को बताया 2 जी है, 2 आइडेंटिकल है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये कि आउट ऑफ 3 2 आर आइडेंटिकल। अब मैं आपके सामने अरेंज करता हूं। अरेंज करते समय बड़े ध्यान से देखना, अरेंज करते समय बहुत ध्यान से देखना, अपनी स्क्रीन पे एकदम नजर गड़ा देना, मजा आ जाएगा आपको। देखें, देखो पहला मैंने लिखा EGG, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा, एक जी ब्लू है हल्का सा और एक जी हल्का सा येलोइश है, हल्का सा, ठीक है ना। अब आप में से कोई कह सकता है कि सर दूसरा अरेंजमेंट ऐसा कर लेते हैं, ये ब्लू वाले को कर लेते हैं पीछे और येलो वाले को कर लेते हैं आगे, है ना। तो आप बताइए कि मैंने जो 2 अरेंजमेंट करे क्या आप इन्हें डिफर करेंगे? आप तो इन्हें एक ही मानेंगे। अरे कोई भी सद्बुद्धि वाला आदमी कहेगा भाई साहब ये ऐसे कलर बदल के थोड़ी लिखते हैं जी, ये तो दोनों जी है, अरे है ना। तो इसका मतलब ये तो हमारे को समझ में आता है कि हाँ ये दोनों तो सेम है। तो इसका मतलब ये कि एक ही अरेंजमेंट गिनूंगा मैंने। अच्छा अगर भाई अगर जी लिखता तो जी एक ब्लू वाला जी और एक अपना येलो वाला जी, तो इसका मतलब ये कि अगर दोनों बदल लेते हो तो भी जी, तो दोनों सेम है, इजेंट है, क्यों है ना कैमरामैन भैया, सही बात है ना। ठीक है, अगर देखा जाए जी, अब कौन सा वाला जी, ब्लू वाला जी, येलो वाला जी। तो आप कहोगे यार क्या बकवास कर रहे हो सर, ऐसा बिल्कुल सेम है सर ये तो टोटल कितने अरेंजमेंट निकले? 3। अगर 3 अरेंजमेंट निकले तो इसका मतलब ये कि 3 अरेंजमेंट को अब सर PNC में कैसे शो करोगे? तो मैंने कहा देखो टोटल अरेंजमेंट बनने थे फैक्टोरियल 3 बनने थे, उसको अपन एक काम करते हैं क्योंकि उसमें 2 रिपीटेशन हो गए तो इसलिए डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 कर लेते हैं। फैक्टोरियल 2 करते हैं तो टोटल 3 अरेंजमेंट दिख जाएंगे। हाँ सर आंसर तो 3 आ गया, लेकिन सर ये बीच में क्या घपला किया आपने, ये डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 क्यों करा? मैंने कहा यस। अब आप यू कैन क्वेश्चन मी कि ये कैसे हुआ सर, हुआ कैसे? तो अब मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए अपन ने लिखा होता एप्पल, ठीक है, और किसी ने क्वेश्चन में पूछा होता कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या होंगे, ठीक है, टोटल वर्ड्स के। मान लो क्वेश्चन ऐसा होता तो क्या करते अपन? भाई हमें पता है कि हम पहले एक बात जानते हैं कि एप्पल में टोटल 5 वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 ऐसा करा, ठीक है। अब हमें इन्हें जमाना है, एप्पल को इन 5 खानों में जमाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम करते कि पहले 5 में से 2 खाने पक्के करते। पहले 5 में से कोई 2 खाने चुन लो। तरीका सुनना, तरीका तरीका पहले 5 में से कोई 2 खाने, जो 2 ब्लॉक्स आप पसंद कर लो। लेट्स से यू थॉट ऑफ इट कि सर ये 2 ब्लॉक्स अपन पसंद कर लेते हैं। तो पहला काम 5 में से 2 खाने चुनने का तरीका 5 से 2, 5 में से 2 खाने पक्का कर लिए। उन्हें एक ही तरीके से भरना है, चाहो तो वो येलो वाला पी और चाहो तो ब्लू वाला पी, एक ही तरीके से भरना है उन्हें, हम एक ही मानेंगे। 5 में से पहले 2 खाने चुने, ठीक है, उनको कैसे भरा, एक ही से, एक ही तरीके से, तो इंटू 1 कर दिया, एक ही तरीके से बना, पीपी लिख दो सीधा सीधा। अच्छा फिर लिखते ही इंटू, फिर बचे हुए रह गए 3 खाने, उनमें हमारे को डालना है ALE को। तो 3 खानों में 3 डिफरेंट चीजों को रखने के तरीके फैक्टोरियल 3, हाँ या ना। तो इसका मतलब पहला क्या किया, पहला किया 5 में 2 ब्लॉक्स, ठीक है, 2 ब्लॉक चुने। फिर दूसरा काम क्या किया, ठीक है, पुटिंग P इन 2 ब्लॉक्स, इन 2 ब्लॉक्स में P को पुट किया। फिर फैक्टोरियल 3 क्या था, ठीक है, रेस्ट 3 ब्लॉक्स में
तीन लेटर्स कौन कौन से, ALE को रखने के तरीके। अच्छा, फिर क्या हुआ, उसको रखने के तरीके फैक्टोरियल 3 हो गया। अब इसे सॉल्व करते हैं। 5C2 का मतलब होता है फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2, और नीचे 5 - 2 बोले तो फैक्टोरियल 3। यहाँ पे फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 उड़ा दो तो फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 2 आया। अब फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 2 आते ही आपके कान खड़े हो जाने चाहिए थे। क्या? एक्चुअल में 5 चीजों को जमाने के तरीके फैक्टोरियल 5 होते हैं, और ये फैक्टोरियल 2 किसको शो कर रहा है, ये फैक्टोरियल 2 उसको शो कर रहा है जो रिपीटेशन है। तो रिपीटेशन किसका हुआ, P का, तो इसलिए नंबर ऑफ रिपीटेशन डिवाइड करने चले गए। और यही बात इन लोगों ने डायरेक्ट बोली थी यहाँ पे कि भाई अगर आपको आंसर को मैच कराना है तो फैक्टोरियल 3 टोटल 3 चीजों को जमाने का तरीका, 3 चीजों को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 3 था, उसमें 2 रिपीटेशन, तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ रिपीटेशन कर दो। ओके, एक सेकेंड, इस पे बहुत ही शानदार अरेंजमेंट जो कि नहीं करना चाहिए लेकिन करते हैं। ठीक है, आज करते हैं हम डैडी को अरेंज। ओहो, ठीक है। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स वैसे तो होते हैं 0, कौन कर पाया आज तक उन्हें अरेंज, वो हमें कर देंगे अरेंज, है ना। लेकिन अपन PNC में तो ये खुशी ढूंढ ही सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल अगर देखा जाए तो डैडी के लेटर्स को कैसे अरेंज किया जाता है, तो इसका मतलब ये कि अगर देखा जाए टोटल कितने लेटर का वर्ड है, बोलो फैक्टोरियल 5। आपका आंसर आ जाए तो, आंसर मिल जाए तो थम्स अप लगाते रहना ताकि अपने को क्लियर हो जाए कि हाँ भाई आपको आ गया। देखो तो टोटल कितने वर्ड्स हैं, 5, तो जमाने का तरीका फैक्टोरियल 5, उसमें रिपीटेशन कितने का हो रहा है, 1 2 3, तो इसका मतलब डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3। इसका मतलब आंसर इज बेसिकली 5 into 4 बोले तो 20। इफ योर आंसर इज 20, इफ इट इज करेक्ट, ठक 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 हो जाए। ठीक है, तो अपना कहने का मतलब डैडी, और क्या करते हो छोड़ो, और थोड़ा रंगीला क्वेश्चन करते हैं, रंगीला क्वेश्चन आइए। ठीक है, ओके, रंगारंग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। ठीक है, आज इस सबका सदाबहार नगमा मुन्नी, मुन्नी को अरेंज करेंगे। मुन्नी, नंबर ऑफ अरेंजमेंट बताइए इसका साहब जल्दी से, अरेंजमेंट्स। ओके, तो प्यारा सा अरेंजमेंट अगर किसी ने कर लिया तो जल्दी से बताओ कितना बोल रहे हैं आप लोग, फैक्टोरियल 5 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2, किसके नाम का, एन के नाम का। अगर आपका बन गया हो तो ठक 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 हो जाए, फिर चलो 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 आगे चलते हैं। ठीक है, तो देखो हालांकि अभी तक अपन ने देख लिया तो एक ही शीट पे 3 क्वेश्चन कर दिए। PNC गजब पावर है साहब, आपको पता ही नहीं क्या क्वेश्चन होते हैं इसमें। ठीक है, लाइन के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो इसका मतलब ये कि अगर भाई n ऑब्जेक्ट्स हो जिसमें से p ऑब्जेक्ट्स अगर सेम हो तो कितने तरीके से नंबर ऑफ परमुटेशन, बोले तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। परमुटेशन का नाम सुनते ही दिमाग में भर लो अरेंजमेंट्स, तो इसका मतलब नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बोलो आप, तो क्या लिख रहा है, अरेंजमेंट्स, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बताइए। ठीक है, जिसमें n में से किसका, p का, और p कैसे हो, सेम काइंड के। n को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल n, p सेम काइंड के, इसका मतलब डिवाइड बाय फैक्टोरियल p। सही है, डन, क्या बात समझ में आई। चलो अब आप बताइए। ठीक है, नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड बाय यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ महाभारत। चलो बताओ, महाभारत के वर्ड्स को, सभी वर्ड्स को लेकर के कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। हाँ गिनो 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 गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना बता रहे हैं आप लोग, 10 पक्का? कितना बोल रहे हो, फैक्टोरियल 10 या फैक्टोरियल 11? यहां तक तो गए 5, उसके बाद के 5। ठीक है, उसमें रिपीटेशन किसका, ए का, कितनी बार, 4 बार, 4 फैक्टोरियल। एच का 2 बार। ठीक है, और फिर कौन रह गया, MBRT। ठीक है, बराबर है। तो अपने पास फाइनली आंसर कितना हुआ, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2। ये क्या हो गया सर, ये कहां से ले आए आप? हाँ, अब आपने पूछा ना ये कहां से आया, तब मेरे को अच्छा लगता है। देखो तो ये कैसे हुआ उसको बताता हूँ, राइट है। ये बहुत सिंपल सा एक रिजल्ट है, कहता है कि अगर n ऑब्जेक्ट हो जिसमें p अगर एक प्रकार के हो, p2 अगर दूसरे प्रकार के हो, जो कि सेम काइंड है, दूसरे प्रकार के सेम काइंड रिपीट हो रहा है। P1 प्रकार के सेम काइंड उसमें है, P2 प्रकार के सेम काइंड उसमें, P3 प्रकार के सेम काइंड है, और ऐसे Pk तक है। तो हम कैसे उसे अरेंज करेंगे, फैक्टोरियल n को डिवाइड करते जाएंगे, जितने सेम काइंड आते जाएंगे उनसे अलग अलग, जैसा अभी महाभारत में आपने देखा था। हाँ सिंपल, अरे सर क्या गजब चीज है। इसीलिए जहां तक समझ में आता है ना उतनी दूर तक तो बच्चा फोड़ू बैटिंग करता है।
तोड़ो बैटिंग। चलो अब देखते हैं अब आप में से कितने लोग बता पाएंगे। अगला क्वेश्चन, ठीक है, डन डन डन। पहला मेसोपोटामिया, बताइए जल्दी से। अगला इंडिपेंडेंस, चलो जल्दी बताओ भाई। मेसोपोटामिया और इंडिपेंडेंस, हाँ हाँ जल्दी 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 जल्दी। कितनी तरह से अरेंज करोगे? टोटल लेटर्स गिनो, बताओ जल्दी जल्दी बताओ जल्दी जल्दी। तब तक मैं मेसोपोटामिया इंडिपेंडेंस दोनों का अलग अलग कर दूं। टोटल लेटर्स तो 11 हैं, इनमें रिपीटेशन किस किस का हो रहा है? म म अ ओ ओ ई एस पी टी आई। सही है, क्लियर है? तो इसका मतलब ये कि कितने कितने का अरेंजमेंट हो रहा है? 2 का रिपीटेशन यहाँ, 2 का यहाँ, 2 का यहाँ। इसका मतलब फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। क्लियर? ऐसा। तो इसका मतलब ये कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द वर्ड ऑफ मेसोपोटामिया दैट इज फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। ठीक है, अच्छा। अब इंडिपेंडेंस पे देखें आपका किसका आंसर है। देखो अगर भाई जो मेसोपोटामिया तक आ गया है, आपका आंसर अगर मैच कर गया है, टन 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 टन। इससे क्या होता है ना, जो चैट बॉक्स में भी बड़ी एक्टिवनेस दिखती है, लगता है यार बच्चा झूम करके क्वेश्चन कर रहा है, मतलब बन रहा है ना यार, क्या बुराई है। किसी चैप्टर में अगर 40% क्वेश्चन भी बच्चा खुद बना रहा है, और वो भी एक्टिव क्लास में बना रहा है, लाइव में बना रहा है, ठीक है, तो मतलब आप समझ लो इसका मतलब बच्चा ब्रिलियंटली गेम खेल रहा है। 11 के अंदर आप किसी चैप्टर को जिसका नाम पीएनसी, उसके अंदर अगर आप 40% क्वेश्चन भी खुद बना दो, बहुत है। वन टाइम में बना दो, बहुत है, बिलीव मी। अब इंडिपेंडेंस पे बात करते हैं, बाकी सारी ज्ञान गंगा बाद में पाएंगे। इसमें देखा जाए तो अपने पास में ये 4 बार तो ब्लू ई दिख रहा है, 3 बार येलो एन दिख रहा है, और डी डी दिख रहा है। तो चलिए साहब, है ना, ई ना 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 ई ना 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 डी डी आईपीसी। सही है, तो ये टोटल कितने वर्ड्स हो गए? 12 फैक्टोरियल 12। चलें, उसमें फैक्टोरियल 12 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2। अब ये तो मैं नहीं बताऊंगा ये 4 किसका है, क्योंकि ये है ई, फिर ना 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 ना, फिर डी डी। समझ गया? चलो करो आगे बात, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब इस पे इसको कैसे खराब किया जाए, माहौल को कैसे बिगाड़ा जाए। अच्छा खासा क्वेश्चन बन रहा है, उस माहौल को कैसे खराब किया जाए। यहां तक ये वाला बन गया ना अपने से, बन गया ना? ठीक है, जिन जिन का बन गया डन डन डन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। रेडी? माहौल को कैसे खराब किया जाए, कैसे आखिरकार अंग्रेजी जो है ना, अंग्रेजी कैसे आखिरकार मैथ्स के बच्चों का पूरा श्रेय खराब कर देती है, पूरा खराब कर देती है बेचारा। ठीक है, हवा ही नहीं लगती बच्चों को, यार ये कौन सा शब्द लिया है। जैसा क्वेश्चन दे दिया किसी ने, क्या दे दिया, हाउ मेनी एनाग्राम्स, एनाग्राम्स। ठीक है, अब बच्चे को दिखाओगे एनाग्राम्स, 2 ग्राम 3 ग्राम 4 ग्राम 5 ग्राम 6 ग्राम। एनाग्राम्स कैन बी फॉर्म ऑफ द वर्ड बनाना। बनाना के शब्दों का प्रयोग करते हैं, मतलब बनाना के लेटर्स को यूज करते हुए कितने एनाग्राम्स बनाए जाते हैं। एनाग्राम्स का मतलब वो खुद नहीं आएगा बस, बाकी जितने भी तरीके से आप फॉर्म कर सकते हो करो फॉर्म, जितने भी तरीके से फॉर्म कर सकते हैं। तो अब देखो कितने तरीके से फॉर्म करा जा सकता है। तो फॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, बनाना। बनाना के अंदर टोटल 6 लेटर्स हैं, जिसमें हमारे पास कितने, 3 तो ए हैं, ठीक है, और 2 एन है ना। ओके ओके, 3, हाँ 3 ए और 2 एन है, सही कह रहे थे। तो अपन इसको साइड में कर लेते हैं, ठीक है। ए ना ना बी बी ना, मतलब बी सिर्फ, है ना। तो कहना मतलब अगर बाय द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट देखा जाए तो फैक्टोरियल 6 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2। ये रिपीटेशन है, माने टोटल 60 वर्ड बनते। अब एनाग्राम्स का मतलब रीअरेंजमेंट एक्सक्लूडिंग बनाना, वो साइड में आपके आकर के हमने लगा दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब नंबर ऑफ एनाग्राम्स 60 में से 1 हटा दो, क्योंकि बनाना का जब आप अरेंज करोगे तो बनाना खुद भी आएगा। भाई दुनिया में जितने तरीके से बनाना के इधर उधर घुमा घुमा करके शब्द बन सकते थे, वो बना है, उसमें एक बार एक शब्द बनाना भी था, तो हटा लिया। ठीक है, तो मेरा दादा के लिए नंबर ऑफ एनाग्राम्स इज इक्वल टू 60 - 1 दैट इज 59। वेरी सिंपल, ठीक है। ओके, तो अब अपने को रिपीटेड और अलाइक ऑब्जेक्ट्स को किस तरह से अरेंज करना है ये सीख गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। ठीक है, चलिए, फाइंड द वर्ड ऑफ द परमुटेशन, फाइंड द नंबर ऑफ द परमुटेशन ऑफ द वर्ड इलाहाबाद। चलिए, अब इसमें भी थोड़ा थोड़ा और चेंज करते हैं, ट्विस्ट करते हैं, ट्विस्ट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो बन गया। अब इतना आसान क्वेश्चन बार बार करा के क्या मिलेगा। चलो, तो अब क्या सीखा, अब अपन थोड़ा चेंज करते हैं। पहला, कितने ऐसे शब्द बन सकते हैं जिनमें ए पहली जगह बैठे, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा बताता हूं। अगर बाय द वे इलाहाबाद है, ठीक है, तो इलाहाबाद को टोटली अगर देखा जाए तो ये हमारे पास में 1 2 3 4 5 5 4 5 और 4 टोटल 9 जने हैं। ओके,
ठीक है, जिसमें हमारे पास में ए 4 है और 2 एल है, बस इससे तो कुछ है ही नहीं, बाकी तो बीडीएच है। तो नंबर ऑफ परमुटेशन जो होते वो अपने आप में कितने होते मेरे दोस्त, वो अपने आप में होते हैं 9 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल, यही होता है कि नहीं, कुछ 7 5 6 0 आ जाएगा, ये नंबर ऑफ परमुटेशन आते हैं। अब ये उसने कहा नहीं नहीं नहीं, हम मेरे को ये नहीं चाहिए, हमारे को टोटल परमुटेशन नहीं चाहिए, ये सॉरी आप हमारे को ये चाहिए नहीं, हमारे को तो वो क्वेश्चन बताइए जिसमें स्टार्टिंग विद एल ए हो। तो ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे परमुटेशन जिसमें ए से शुरुआत हो, इसका मतलब ये कि 9 में से पहला भर दिया ए से, अब बचे रह गए 8, सही है। अब 8 के लिए अगर मैं अरेंजमेंट करता हूं तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि उसमें से 4 ए थे ना, उसमें से एक एक हम आगे बैठा चुके हैं, तो इसका मतलब ये कि टोटल हमारे को 8 बैठाने थे और उसमें भी, ठीक है ना, 3 ए है ना। अब 3 ए है तो इसका मतलब ये कि अगर इसको अरेंज करते हैं तो इसको अरेंज करने का तरीका 8 फैक्टोरियल अपॉन में 3 इसका 3 फैक्टोरियल 2 इसका 2 फैक्टोरियल। तो इसका मतलब ये कि अगर ए फर्स्ट प्लेस पे हो गया तो नंबर ऑफ परमुटेशन विल बी 1 मल्टीप्लाइड बाई 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है, ये दिख ही गया 3360 है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आया, नहीं साहब हमें तो एंड विद एल चाहिए था, मतलब आखिरी जगह पे एल को फिक्स कर दो, फिर कर देते हैं, एल को फिक्स कर देते हैं। अगर आखिरी जगह पे एल को फिक्स कर देते हैं तो एल को फिक्स करने पे बची हुई प्लेसेस रह गए 8, ये टोटल 8 प्लेस है। और शब्द कौन कौन से रह गए साहब, शब्द रह गए 3 तो ए रह गए, एक एल बी डी एच रह गया। इसका मतलब ये कि रिपीटेशन सिर्फ इसी जगह हो गया 4 ए, ठीक है। तो इससे अगर बाय द कोई अरेंज करता तो कैसे, 8 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल ओनली, क्लियर। और एल को भरने का तरीका एक प्लेस पे तो उसको बैठाएं और बाकी सब जगह पे अरेंज करने का तरीका कितना हो गया, है ना, 8c4 नहीं सॉरी फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाइड बाई 1, ठीक है। वो कुछ आंसर आ जाएगा 1680 के आसपास है, क्लियर। अगला क्वेश्चन, स्टार्ट विद ए एंड एंड विद एल। देखो अब क्वेश्चन वाले ने कहा कि स्टार्टिंग को पहला शब्द होना चाहिए ए से और आखिरी शब्द होना चाहिए एल से, तो अपन ए और एल को फिक्स कर देते हैं, बीच में रह गए 7 जने, सही है ना। तो बीच में कौन से रह गए 7, ये 7 प्लेसेस रह गए, राइट है, क्योंकि 9 में से 2 तो फिक्स हो गए। इसको भरने का तरीका एक, इसको भरने का तरीका एक, क्योंकि दोनों फिक्स हैं। बचे रह गए 7, उन 7 प्लेसेस में हमारे पास क्या क्या रह गया, 3 तो ए रह रहे हैं और एक एल बी डी एच रह रहा है, इसका मतलब रिपीटेशन सिर्फ यहां हो रहा है। तो इस प्लेस को भरने का टोटल तरीका हो जाएगा फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 3। तो हमारे लिए जो आंसर होगा वो होगा 1 ए को रखने का तरीका, बीच की जगह को भरने का तरीका फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 3 और लास्ट वाले का फिर से 1। इसका मतलब नंबर ऑफ परमुटेशन की अगर कोई बात करेगा, ठीक है ना, देन इट इज इक्विवेलेंट टू 1 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 3। इसका मतलब कितना हो गया 7 6 5 4, ठीक है ना, 7 6 5 4 बोले तो 840, ठीक है, 840 के आसपास आ जाएगा 840, क्लियर। तो आंसर इज 840। कितना सिंपल लेक्चर है, क्या कुछ भी ऐसा मतलब बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाला नहीं है। पिछली चीजों से काफी चीजें सीखने को मिल गई, इसलिए चीजें आसान दिख रही हैं। और आगे बढ़ते हैं, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल के ऊपर बात करते हैं जिसका नाम है स्ट्रिंग एंड गैप मेथड। और ये बहुत काम की चीज है, बहुत काम की चीज। बेसिकली पहले से समझा दूं, स्ट्रिंग मेथड और गैप मेथड में एज सच इसकी यूटिलाइजेशन कहाँ पे हम लोग इनको ज्यादा यूटिलाइज करते हैं। स्ट्रिंग मेथड अगर बाय द वे किसी भी नंबर ऑफ लेटर्स या मतलब नंबर्स को अगर मुझे एक साथ रखना हो या फिर सेपरेट रखना हो, दोनों ही केसेस में स्ट्रिंग मेथड का यूज कर सकते हैं। और गैप मेथड जो है वो पॉपुलरली कब यूज होता है, जब हमारे को चीजों को गैप के अंदर रखना हो। गैप के अंदर रखना हो माने सेपरेट रखना हो। तो फॉर सेपरेशन सबसे पहले फॉर, ठीक है, फॉर टुगेदर एज वेल एज सेपरेशन, दोनों के लिए ही काम में आता है, ध्यान रखना। तो याद रखिएगा, वैसे जैसे बेसिकली क्या करते हैं ना हम लोग, अगर बाय द वे आप सोचोगे यार टुगेदर रखना तब भी स्ट्रिंग मेथड और सेपरेशन करना तब भी स्ट्रिंग मेथड, एक्चुअली में क्या है, ये बड़ा स्मार्ट गेम है, ठीक है। अगर मान लीजिए इससे मैं आपको अगर बाय द वे इसमें सेपरेशन देखना हो ना, तो सेपरेशन देखने के लिए क्या करो, जो आपके टोटल केसेस होते हो ना, टोटल केसेस में से ऑलवेज टुगेदर वाला केस हटा दो। मैंने आता तो स्ट्रिंग मेथड साथ में ही रखने के लिए काम में है, लेकिन एक काम करिए कि जो साथ में रखने के टोटल मेथड है ना, उनको टोटल केसेस में से हटा दो, तो आपके पास वो केसेस बच जाएंगे जिसमें वो कभी साथ में नहीं रहे, तो सेपरेट रहे। तो ये भी एक दिमाग में रखना कि मतलब हम लोग इसमें ना के तरीके से सोचते हैं, माने नो वाले वे में सोचते हैं, ठीक है, यस वाले वे में नहीं सोचते। तो कहना मतलब ये कि व्हेन यू नीड अ सेपरेशन, ठीक है, व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ केसेस एंड
Deduct the cases where these two numbers or these four numbers or the given numbers, given letters are always together. वो हटा दो आप. कैसे? जरा फटाफट से एक इलस्ट्रेशन से समझाता हूँ. बहुत ही कमाल का इलस्ट्रेशन है और सभी जगह पे कोटा में तो सबसे पहले यही करवाते हैं और उसका नाम है रेनबो प्रॉब्लम. क्या है कि आपको सबको पता होगा, रेनबो तो पता ही है ना, रेनबो के बारे में. विबग्योर, ऑब्वियसली, बिल्कुल सही. ठीक है, यही है ना विबग्योर. अरे रेनबो के 7 कलर्स होते हैं. अगर भाई मैं आपसे पूछूं कि हाउ मेनी अरेंजमेंट्स यू कैन मेक फ्रॉम द वर्ड रेनबो, अगर भाई रेनबो के वर्ड को यूज करते हुए सारे टोटल कितने अरेंजमेंट्स हो सकते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि टोटल अरेंजमेंट्स बाय वर्ड रेनबो. ठीक है, अगर देखा जाए बाय वर्ड रेनबो नहीं, बाय कलर्स ऑफ रेनबो. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए विबग्योर में ये टोटल कलर्स रेनबो में 7 होते हैं विबग्योर, और अगर मेरे को इनको अरेंज करना पड़ जाए दैट इज 7 फैक्टोरियल. ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कहता है कि हम चाहते हैं कि उस विबग्योर के अंदर से ब्लू और ग्रीन जो बीच में बैठे हुए दिख रहे हैं ना, ब्लू और ग्रीन, ये दोनों कभी साथ ना आए. और मैंने क्या कहा था कि जब भी सेपरेशन की कहानी हो तो टोटल केसेस में से ऑलवेज टुगेदर की कहानी को हटा दो. तो कहने का मतलब ये कि अगर बाय द वे ब्लू एंड ग्रीन नेवर टुगेदर चाहिए, नेवर टुगेदर ये चाहिए, तो क्या करो, टोटल केसेस में से, टोटल केसेस ऑफ विबग्योर, ठीक है, टोटल केसेस ऑफ विबग्योर में से ब्लू एंड ग्रीन ऑलवेज टुगेदर के केस हटा दो. और क्या, बस आप जैसे ही ब्लू और ग्रीन को हमेशा साथ रखने वाले केसेस हटाओगे, हटाते ही क्या होगा आपके साथ में, खट से ने वो केसेस बच जाएंगे जिसमें वो कभी साथ नहीं आए. ठीक है, तो ये बात तो अपने दिमाग में उतर गई कि हाँ साहब ये संभव है. सेपरेशन के टाइम पे मैंने क्या सिखाया, टोटल नंबर ऑफ केसेस ऑफ विबग्योर में से ब्लू और ग्रीन ऑलवेज टुगेदर के केसेस हटा दो. लेकिन सर यही पकड़ में नहीं आ रहा कि ब्लू एंड ग्रीन हमेशा टुगेदर कैसे होंगे. उसके लिए तरीका सिखाता हूँ. जैसे विबग्योर है, अपन में इसमें क्या करते हैं, ब्लू और ग्रीन को एक डब्बे में डाल देते हैं, राइट है ना, और इस डब्बे को बड़े से पैक कर लेते हैं. अब हम इन्हें अरेंज करते हैं. अरेंज करने का मतलब क्या, इसको समझने के लिए भी एक छोटा सा एक आइडिया देता हूं. इसमें ब्लू और ग्रीन जो है ना, इसको अगर बाय द वे मुझे साथ में रखना है तो वी विल कंसीडर देम एज वन यूनिट, है ना, एक यूनिट मान लेते हैं. अच्छा, अपन यूनिट यूनिट के अंदर नहीं चलेंगे, अपन तो आम इंसानों वाली भाषा में बात करते हैं कि हमने इन्हें उठाया, एक सैक में रख दिया. सैक समझते हैं ना, बोरा, एक सैक में रख दिया. अब हमने टोटल फोटोज खींची, फोटो के अंदर इनको खड़ा किया कि भाई पहले नंबर पे कौन खड़ा होगा, वी, सेकंड नंबर पे आई, तीसरे नंबर पे दुनिया को क्या दिख रहा है, माने कैमरामैन को क्या दिख रहा है, एक बोरा रखा हुआ है, एक बॉक्स रखा हुआ है, और फिर उसके बाजू में वाई ओ आर खड़े हैं. तो कुल मिलाकर के उसको कितनी एंटाइटीज दिख रही है, 6. देखो ना, 1 2 3 4 5 6, तो उसे टोटल कितनी एंटाइटीज दिख रही है, 6. तो वो उन जब फोटो खिंचाएगा तो कहता है ना, आप वी भैया आप इधर आ जाओ, फिर नहीं नहीं आई आर भैया आप इस साइड आ जाओ. तो कुल मिलाकर के अगर वो इनको घुमाता रहे तो ये बॉक्स भी तो घूमता रहेगा. एक काम करो ना, बॉक्स अपने लेफ्ट में रख लो, बॉक्स एकदम मिडल में रख लो. ऐसे आइडिया सोच रहे हैं ना, तो कैमरामैन कितने तरीके से ये बॉक्स प्लस ये जो 5 आदमी, इनको कितने तरीके से अरेंज कर सकता है, मैंने 6 लोगों को कितने तरीके से अरेंज कर सकता है, फैक्टोरियल 6, है कि नहीं. तो कहने मतलब ये कि बी एंड जी अगर हम उन्हें बांध दें, स्ट्रिंग से बांध दें, स्ट्रिंग मतलब एक स्ट्रिंग से बांध दें, और अब वो एक साथ खड़े हैं, तो हम उन्हें एक यूनिट मान रहे हैं. जब हम एक यूनिट मान रहे हैं तो हम बॉक्स की तरह से बिहेव कर रहे हैं उनके साथ. तो टोटल नंबर ऑफ वेज टू अरेंज ऑल दीज आर फैक्टोरियल 6. लेकिन अंदर ही अंदर जब अरेंजमेंट हो रहा था तो कैमरामैन को तो नहीं दिख रहा था, लेकिन आप और मैं तो जानते थे क्या कि अगर बी और जी अगर इस जगह पे बैठे हैं तो हो सकता है कि यहां पर बी और जी की जगह पर जी और बी अगर मैं कर देता हूं तो ये एक डिफरेंट अरेंजमेंट है, हाँ या ना. तो इसका मतलब ये कि अंदर ही अंदर बॉक्स में तो हर बार ये दोनों बी और जी भी घूम सकते हैं, और कितने अरेंजमेंट बना सकते हैं, 2, या तो बी जी या फिर इज्जत से जी बी. समझ रहे ना. तो कहना है मतलब ये कि अगर देखा जाए तो 2 अरेंजमेंट इसके भी तो गिनो. तो हाँ सर ये भी तो अरेंजमेंट होगा, और जब जब भी अरेंजमेंट होगा तो बॉक्स में हमेशा कौन मिलेगा, बी और जी, और बी और जी हमेशा साथ में रहेंगे. तो हमारे को वही तो चाहिए था कि बी और जी आर ऑलवेज टुगेदर. कैसे लाओगे, ले आए नाम, हमने उन्हें बॉक्स में डाल दिया, स्ट्रिंग से बांध दिया, और वो हिल ही नहीं सकते, आपस में घूम सकते हैं, कभी वो पहले कभी ये पहले. समझ रहे हैं आप. तो इसका मतलब ये कि दीज आर द केसेस वेयर बी कॉमा जी आर ऑलवेज टुगेदर. सही है.
हाँ, अब क्या करो, मैंने क्या सिखाया था कि इफ मेरे को क्या क्वेश्चन में क्या मांगा है, बी कॉमा जी आर नेवर टुगेदर, यही तो मांगा ना मेरे दोस्त। तो अपन एक काम करते हैं, टोटल केसेस लाते हैं, और टोटल केसेस ऑफ किसके लाते हैं, विबग्योर के। सही है, तो विबग्योर के टोटल केसेस में से वो केसेस हटा देते हैं जिनमें बी एंड जी आर ऑलवेज टुगेदर, ये वाले केसेस हटा देते हैं। तो हमारे को पता है टोटल केसेस ऑफ विबग्योर कितने मेरे दोस्त, 7 फैक्टोरियल। अभी सिखा दे, तो इसका मतलब ये कि 7 फैक्टोरियल, और उसमें से कौन से केसेस हटा देते हैं जिसमें बी और जी हमेशा साथ रहे। तो हमने इन्हें क्या किया, स्ट्रिंग मेथड से बांधा, और बांध करके हमारे को पता चला कि टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बने, 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इससे हमारे को क्या पता चला, फैक्टोरियल 7 होते हैं 50 40, यहाँ पे कितना हो गया साहब, ये हो गया 720 इंटू 2, इसका मतलब कितना निकलेगा 50 40 माइनस 14 40, इसका मतलब प्यारा सा नंबर 3600 आ गया। इसको मतलब 3600 वो केसेस बन सकते हैं जिनमें हर बार क्या होगा, बी और जी कभी साथ नहीं आएंगे, हमेशा सेपरेट आएंगे। ठीक है, और सेपरेट आने के लिए भी बांधना जरूरी है, क्योंकि जब बंधे गए तो केसेस आएंगे, उनको हटा देंगे। ये तो हुआ स्ट्रिंग मेथड, थोड़ा समझाने में मुझे इसमें समय लगा। अब दूसरा मेथड बहुत आसान है, उसका नाम है गैप मेथड। इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से भी किया जा सकता था, गैप मेथड में तो बहुत क्लियर है, राइट है। सबसे पहले काम करो, बी और जी को, है ना, भगा दो, छोड़ दो, हटा दो, दिमाग से निकाल दो, और बच्चे कौन रह गए, वी आई वाई ओ आर, उन्हें एक लाइन में अरेंज कर लो। और वी आई वाई ओ आर को अरेंज करने के तरीके कितने हो गए, ठीक है, इट इज अरेंजमेंट ऑफ वी आई वाई ओ आर, इन्हें अरेंज करने के टोटल नंबर ऑफ वेज फैक्टोरियल 5 हो गए, 5 जनों को अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 5। अब एक काम करो, तो पहला काम, ठीक है, जिससे गैप में रखना है उसे हटा दो, ठीक है। फर्स्ट लीव numbers or letters which we need to be separated, ठीक है ना, जिन्हें अलग करना है, which we need to be separated, that uses keep them out, ठीक है ना, and arrange numbers or letters left, जो बच गए उन्हें अरेंज कर लो। सेकेंड, फाइंड गैप बिटवीन दैम, अब जो बच गए उनको अरेंज करा और उनके बीच में गैप ढूंढे। जैसे वी आई वाई ओ आर के पास में अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो ये डब्बे जो के आगे ना गैप है उनके, तो ये टोटल कितने गैप हैं आपको पता चलेगा कि जब आप इन्हें देखेंगे तो टोटल 6 गैप निकले, राइट है। तो आपका काम पहला क्या है, बी और जी को भगाया, जो बचे हुए थे उन्हें अरेंज करा, उनके बीच में गैप गिन लिए, गैप गिन लिए, ठीक है ना। अच्छा, फाइंड गैप बिटवीन देम एंड पुट, ठीक है, नंबर्स और लेटर्स टू बी सेपरेटेड बिटवीन देम, सही है, बिटवीन गैप। हाँ, अब क्या करो, आपके पास में जिन नंबर्स को आपको गैप में रखना है, सॉरी, जिन नंबर्स को आपको सेपरेट रखना है उन्हें इन गैप में बैठा दो। जैसे आपने उठाया बी को यहां बैठा दिया, जी को यहां बैठा दिया, जैसे आपने ऐसा बैठा, आपको पता है बी और जी अलग हो गए। लेकिन सर ऐसा कैसे कर सकते हैं, देखो कैसे कर सकते थे। तो स्टेप नंबर 1, पहला काम, वी आई वाई आर को अरेंज करा 5 फैक्टोरियल तरीके से, कर दिया। करने के बाद में उनके बीच में गैप कितने प्रकट हो गए, 6। उन 6 में से आपने कोई भी 2 गैप ढूंढ लिए, कोई भी 2, किन्हीं भी 2 पे हाथ रख दो, ठीक है। उन 2 गैप में आप बी और जी को अरेंज कर दो। तो 2 गैप में 2 चीजों को अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 2, और जैसे आप अरेंज करोगे आपके पास में पता चला सेपरेशन तैयार, खत्म बात। कहने का मतलब ये कि क्वेश्चन के अंदर अगर कोई पूछता तो आपको पता चलेगा आपके पास आंसर आ रहा है फैक्टोरियल 5 इंटू 62 इंटू फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 5 का मतलब कितना होता है मेरे दोस्त, 120, 62 का मतलब 15 मल्टीप्लाइड बाई 2 बोले तो ये 30, और ये कोई भी देख सकता वापिस से 3600 आंसर आ गया, जो कि पीछे भी आया था। थोड़ा थोड़ा आया, थोड़ा 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 थोड़ा। अब देखो और वापस इसी चीज को और अच्छे से वापस से लेकर के आता हूँ, ठीक है, और अच्छे से खूब सारे क्वेश्चंस करते हैं, धीरे धीरे चीजें पकड़ में आने लगेगी, मैं इसको अरेंज करता हूँ, राइट। चलिए, ये गणेशपुरी का क्वेश्चन जो था जिसमें हमारे से 8 तक तो हमने पिछली बार कर ही लिए थे। अब इस बार वाले के अंदर अगर हम लोग देखें तो अगले क्वेश्चन के अंदर ऑल वोवेल्स आर टुगेदर, सारे वोवेल्स को साथ में रखना है, ठीक है। तो मैं आपको दोबारा से बता दूं, ये 10 लेटर का वर्ड है जिसमें 6 तो हमारे पास में 6 तो कॉन्सोनेंट है, ठीक है, और 4 वोवेल्स हैं। उम्मीद है आपको याद होगा, ठीक है।
अब पहला क्वेश्चन नंबर 9, सारे वोवल्स को साथ रखना है। तो एक काम करते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, तो टोटल हमने 10 डब्बे तैयार कर लिया। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना, क्वेश्चन फिनिश। क्या क्या करना है, चारों वोवल को साथ रखने का मांगता है। तो एक काम करो, चारों वोवल्स जो है ना गणेशपुरी के अंदर कौन कौन से, ए ई यू और आई, इन सबको एक डब्बे में रख दो। रख दिया डब्बे में, और जैसे आपने डब्बे में रखा, साथ रखना है भाई, सेपरेट नहीं रखना, साथ रखना है। तो आपने जैसे ही डब्बे में रखा, बाकी क्या रह गए, जी एन यहां रख देते हैं, ठीक है ना। और कौन कौन से रह गए साहब, एस एच पी रह गया, आर रह गया, ठीक है ना भाई। तो कुल मिलाकर के हमारे पास में ये गणेशपुरी के अंदर का सेपरेशन दिख रहा है, ठीक है। अब आप देखिए, जब आप फोटो खिंचवाएंगे, जब आप फोटोग्राफर फोटो लेगा, क्योंकि साथ रखना है, साथ रखना है, तो स्ट्रिंग मेथड का मतलब उन्हें बॉक्स में रखा, सही ना। तो बताओ फोटोग्राफर को क्या क्या दिख रहा है, एक जी दिख रहा है, दो एन दिख रहा है, तीसरा एक पूरा डब्बा दिख रहा है थोड़ा बड़ा सा, ठीक है, चौथा ये दिख रहा है, पांचवा ये दिख रहा है, छठा ये दिख रहा है, सातवां ये दिख रहा है। इसका मतलब ये कि इन 7 चीजों को वो जब फोटो खींचेगा तो कैसे कैसे अरेंज करते हैं, जी भैया आप आगे आ जाओ, चलो बॉक्स को आगे रख लो, ऐसा करके तो अरेंज करेगा। तो इनको अरेंज करने का कितना मेहनत हो गया, फैक्टोरियल 7। अच्छा, ये तो फैक्टोरियल 7 बॉक्स और इन सबको अरेंज करने का, लेकिन अंदर ही अंदर बॉक्स में भी तो अरेंजमेंट हो सकता है। उसके कितने, बॉक्स में कितने लोग हैं, 4, और 4 लोगों को अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल। तो इसका मतलब ये कि वी हैव फैक्टोरियल 7 इनटू फैक्टोरियल 4 मेथड्स। फिर से स्ट्रिंग मेथड काम में आया, इसी के लिए रुका हुआ था मैं। अब देखो, जिनके दिमाग में थोड़ा थोड़ा आया, 10th तो पक्का कर देगा। अब की बार वो कह रहा है सारे कॉन्सोनेंट को एक साथ रखो। इसका मतलब डब्बा लिया, सारे कॉन्सोनेंट कौन कौन से, जी एन एस पी एच आर, एस एच पी आर, इसको साथ में रख लेते हैं, ए ई यू आई इधर बैठा लेते हैं। आप बताओ फोटोग्राफर को कितने लोग दिख रहे हैं, साथ रखना है तो स्ट्रिंग मेथड, साथ रखना है तो स्ट्रिंग, सीधी सी बात, स्ट्रिंग मेथड है तो सीधी बात सोचिए, 1 2 3 4 5, ये तो है 5 चीजों को अरेंज करने के तरीके, 5 फैक्टोरियल। ये तो तब डब्बा प्लस 4 जनों को अरेंज कर रहे हैं, डब्बा प्लस 4 जनों को अरेंज कर रहा हूं। अब डब्बे के अंदर भी तो अरेंजमेंट होगा, 1 2 3 4 5 6, कितने तरीके से, 6 फैक्टोरियल। क्वेश्चन फिनिश। तो इसका मतलब 10th का आंसर, जब कॉन्सोनेंट सारे साथ में होंगे तो कितने वेज हुए, फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 6। तो अब थोड़ा थोड़ा दिमाग में आने लग गया, जब भी साथ रखना हो तो स्ट्रिंग मेथड, साथ नहीं रखना हो तो टोटल माइनस स्ट्रिंग मेथड, टोटल माइनस स्ट्रिंग मेथड, साथ नहीं रखना हो तो, या फिर गैप मेथड। अब देखो जरा, अब क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि वोवेल्स कम्स टुगेदर एंड कॉन्सोनेंट्स कम टुगेदर। ओके, वोवेल भी साथ में चाहिए और कॉन्सोनेंट भी साथ में चाहिए, ठीक है। अगले पे चलते हैं फटाफट से, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वोवेल्स कम टुगेदर एंड कॉन्सोनेंट्स कम टुगेदर। बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। कीप ऑल वोवेल्स, ठीक है, इन अ बॉक्स, रख दूं, ठीक है। अब दूसरा काम, ठीक है, कीप ऑल कॉन्सोनेंट इन ए बॉक्स, कीप ऑल कॉन्सोनेंट्स, आप भी मेरे साथ लिखते रहना भाई, ऑल कॉन्सोनेंट्स इन ए बॉक्स। रख लिया, सारे वोवेल एक साथ, सारे कॉन्सोनेंट एक साथ। अब फोटोग्राफर के पास गए कि भाई अपने को 2 डब्बे दिख रहे हैं, उसने देखा यार एक व्हाइट डब्बा दिख रहा है, एक येलो डब्बा दिख रहा है, तो फोटो खींचते हैं। कितने तरीके से इन दोनों को अरेंज कर सकते हैं, 2 ही डब्बे हैं तो फैक्टोरियल 2 तरीके से तो इन्हें अरेंज कर दिया। लेकिन अंदर ही अंदर हमें पता है वोवेल के नाम पे ए ई यू आई था, उन्हें अंदर ही अंदर घुमा करके अरेंज करने के तरीके 4 फैक्टोरियल, हाँ या ना। और यहां क्या था, जी एन एस एच पी आर लिखा था, अंदर अंदर भरे हुए थे ये 6 जने, और 6 जने भी तो घूम सकते थे, कितने तरीके से, 6 फैक्टोरियल से। तो इसका मतलब ये है कि सारे वोवेल टुगेदर, सारे कॉन्सोनेंट टुगेदर के टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 6 फैक्टोरियल। दोबारा, ये किसके तरीके, वोवेल्स के आपस में घूमने के, ये किसके तरीके, सारे कॉन्सोनेंट्स के आपस में घूमने के। और फिर ये किसका तरीका, ये 2 फैक्टोरियल क्या चीज है सर, ये येलो डब्बा और ये व्हाइट डब्बा आपस में घूमने के 2 रास्ते, कभी येलो वाला आगे व्हाइट वाला पीछे, या व्हाइट वाला आगे येलो वाला पीछे। ओके, तो अब मेरा नाम क्या है, 11th क्वेश्चन भी थोड़ा थोड़ा पकड़ना है। आइए 12th पे बात करते हैं। 12th क्वेश्चन क्या कहता है, नो 2 वोवेल्स टुगेदर, कोई भी 2 वोवेल साथ में नहीं चाहिए। अब की बार एक काम करते हैं, गैप मेथड का यूज करते हैं, नो वोवेल्स टुगेदर, ये तो चाहिए ना मेरे साथ। अब समझो कैसे कैसे चलेंगे। तरीका ये है कि वोवेल साथ में नहीं चाहिए तो पहला एक सबसे पहले करते हैं, अरेंज कॉन्सोनेंट्स,
सबसे पहले कॉन्सोनेंट्स को अरेंज करेंगे, सेकंड फिर फाइंड गैप एंड पुट वॉवल्स बिटवीन देम, वॉवल्स बिटवीन देम, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अरेंज वॉवेल, फिर वॉवेल को भी अरेंज कर देंगे, दोबारा 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 दोबारा। सबसे पहले काम करेंगे, तरीका देखो, प्लान क्या है, प्लान क्या है कि हमें किसे सेपरेट करना है, वॉवेल को। अगर वॉवेल को सेपरेट करना है तो जिसको सेपरेट करना होता है उसे दिमाग से निकाल दो, उसे हटा दो कि आप जाओ, रह गए 6 कॉन्सोनेंट्स, ठीक है, उन्हें अरेंज करा। तो 6 कॉन्सोनेंट्स को अरेंज करने का तरीका 6 फैक्टोरियल, ठीक है। कौन कौन से वॉवेल हैं, GNSHPR। इनके बीच में गैप कितने प्रकट हुए, 6 जोनों के बीच में गैप प्रकट हुआ, एक यहां, 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल कितने गैप प्रकट हो गए, 7 गैप दिख गए, ठीक है ना। 6 जोनों में 7 गैप, तो उन 7 में से मुझे 4 गैप की जरूरत है। क्यों 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 क्यों, देखो एक्चुअली में क्या है, फाइंड गैप 7 एंड प्लेस वॉवेल्स बिटवीन देम। वॉवेल कितने, 4, तो 7 में से 4 उसके लिए चाहिए, तो हमने पहले 7 में से कोई 4 गैप ढूंढे, और ढूंढने के बाद फिर उन 4 वॉवेल को भी तो अरेंज करना है, तो 4 वॉवेल को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 4। क्यों, क्योंकि अगर बाय द वे सपोज करो कि मैंने ए यहां लिखा, ई यहां लिखा, यू यहां लिख देते हैं, आई यहां लिख देते हैं, तो जैसे मैं ऐसा लिखूंगा मेरे को पता है AEUI ऑटोमेटिकली सेपरेट हो गए। लेकिन कहीं भी लिखना है तो लिखना कहां है, गैप में लिखना है बस। अब गैप कितने, 7, उनमें से कोई भी 4 ढूंढ लो, क्योंकि 4 ढूंढोगे उन्हीं में तो बैठाओगे भाई, AEUI कहां बैठाओगे, उन्हीं में तो बैठाओगे। अब कैसे बैठाओगे, हो सकता है AEUI ने बैठा करके IUEA बैठा दो, या AIUE बैठा दो, तब इसमें नंबर ऑफ वेज तो उनको भी तो घुमा सकते हैं ना, तो देयर आर द फैक्टोरियल 4 वेज टू रोटेट देम आल्सो, ओके। नो 2 वॉवेल्स टुगेदर। अगले ने बोला कि GAN को सेपरेट करना है, अच्छा, तो पॉइंट नंबर 13 बाजो, अगर आपको GAN को सेपरेट करना है तो GAN को सेपरेट करने के लिए पहले GAN को दिमाग से निकालो, ठीक है। लीव GAN, G, A, N एंड अरेंज रेस्ट। सबसे पहले बाकी बच्चों को अरेंज कर लो, ठीक है। फिर सेकंड नंबर पे फाइंड गैप एंड पुट, ठीक है, GAN बिटवीन देम, ठीक है। और फिर लास्ट में अरेंज GAN। 3 स्टेप में काम हो जाएगा, कैसे, हर बार जैसे गैप मेथड में होता है। GAN को छोड़ करके बाकी कितने रह गए, GAN को छोड़ करके टोटल 10 का था ना, उसमें से 10 को छोड़ करके बाकी का अरेंजमेंट 7 तरीके से, फैक्टोरियल 7 तरीके से हो गया। अब 7 जोनों के बीच में गैप कितने, 8। अभी देखा था ना, 6 थे, जब 5 थे VIYOR तो 6 गैप बने थे। अभी GNSHPR में 7 गैप बने, माने 6 जोनों में 7 गैप। और अब की बार हमारे पास कितने जने हैं, 7 जने हैं रेस्ट, तो उनके बीच में गैप कितने बनेंगे, 8, एक ज्यादा ही बनता है गैप, ठीक है। अच्छा, अब रहा 8 में से हमें कितना चाहिए, 3 जगह, क्यों, क्योंकि GAN 3 है। अच्छा, पहले 8 में से 3 जगह ढूंढूंगा, हाँ, फिर ढूंढ करके उनमें GAN को बैठाऊंगा, और फिर GAN आपस में AGN भी हो सकता है, NGA भी हो सकता है, तो इसका मतलब ये कि उन्हें अरेंज करने का तरीका 3 फैक्टोरियल। फिक्स मैनर में चलती है कहानी सारी। मेरा ज्यादा ख्याल है आप में से कई लोग अब पकड़ पा रहे हैं कि कैसे कैसे गैप मेथड, कैसे कैसे स्ट्रिंग मेथड काम करता होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है ऑल वोवेल्स अकर्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अच्छा, सारे वोवेल्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आए, मैंने क्वेश्चन नंबर 14, सारे वोवेल चाहिए ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो एक काम करते हैं, वोवेल कितने हैं, वोवेल 4 है, 4 वोवेल्स हैं। अच्छा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब क्या होता है सर, AEIU, इसके सिवा कोई और मैनर नहीं होगा, एक ही वे है इसका। अच्छा, मतलब ये कि जहां पे बैठे वहां पर भी AEIU। एक सेकंड, क्या बोले सर, जहां पर भी बैठे वहां पर हर बार AEIU इसी तरह से लिखना है, इन्हें घुमा नहीं सकते, नहीं घुमा नहीं सकते, एक ही तरीके से लिखना है। लेकिन एक बच्चा अटक गया, सर क्या आप पहली लाइन क्या बोल रहे थे, मैंने कहा जहां पे भी बैठे। सर इसका क्या मतलब है जहां पे भी बैठे, मैंने कहा इसका मतलब है कि पहले काम करते हैं, हमारे पास 10 डब्बे हैं, 10 में से पहले कुछ 4 तो पसंद करो, क्योंकि इन 4 जनों को डालोगे ना तो 4 जगह तो चाहिए। तो पहला स्टेप तो क्या बना प्लान का कि 10 में से 4 जगह पसंद करो, और 4 जैसे ही डब्बे पसंद आ जाए,
भले ही सेपरेट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्होंने नहीं बोला सारों को साथ बैठना है, लेकिन जहां भी बैठना है वहां ए पहले बैठेगा, ई बाद में, आई उसके बाद में और यू उसके बाद में बैठेगा। ये स्टोरी है। तो कहने का मतलब ये कि पहले 10 में से 4 डब्बे पसंद करो, उन्हें एक ही तरीके से भरना है, ए ई आई यू। हाँ ठीक है, तो 10 में से पहले 4 डब्बे पसंद करो, उन्हें एक ही तरीके से भर लो। अब बचे रह गए कितने, 6 डब्बे। उन 6 डब्बों में बाकी बच्चों को डाल दो, 6 में से 6 फिट हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, अब जहां पे भी बैठेंगे हर बार ए ई आई यू बनेगा। सही है सर। अब ऑल कॉन्सोनेंट अकर्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब ये वापस से आपके सर पे आ गई बात। देखो आप में से जिससे भी बनते जा रहे हैं ना क्वेश्चन, आप लगाते जाना धनाधन। देखो अगला क्वेश्चन आपसे बन सकता है, कह रहा है कि वो कॉन्सोनेंट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होना चाहिए। तो एक काम करते हैं सर, कैसे कैसे कॉन्सोनेंट हमारे पास क्या है, जी एन एस एच पी आर। तो सर पहले तो जी के बाद एच आएगा, बिल्कुल आएगा। अब क्या है, एस पी आर और एन आएगा, तो हमारे पास आएगा एन, है ना, पी आर एस, ऐसे आना चाहिए हर बार। सही है ना भाई, इसी ऑर्डर में आना चाहिए। तो इसको रखने का कितना वे, एक ही रास्ता भाई, एक ही वे है साहब, इसको इसके सिवा मूव नहीं कर सकते। तो पहले काम करते हैं सर, 10 में से 6 डब्बे ढूंढ लेते हैं। ठीक है, 10 में से 6 डब्बे ढूंढने का तरीका 10 से 6, उसे एक ही तरीके से भरेंगे सर, जी एच एन पी आर एस। ठीक है, और बाकी बचे रह गए 4 जने, ए ई आई यू, वो तो घूम सकते हैं। ठीक है, तो उन्हें भरने का तरीका फैक्टोरियल 4। तो जिसका भी बन गया सुपर। जिन जिन लोगों से ये सारे क्वेश्चन बनते जा रहे हैं, समझ में आते जा रहे हैं, बहुत बढ़िया, डनाडन। क्योंकि मैं 1 या 2 क्वेश्चन स्ट्रिंग के नहीं करा रहा अभी तक, कुल मिलाकर के मेरे साथ अकेला हमने 4 से 5 क्वेश्चन और कर लिए एक्स्ट्रा। और यहाँ पे भी बात नहीं रुकेगी, यहाँ तो चालू हुई है। आगे बढ़ते हैं, राइट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है, द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स कैन बी अरेंज्ड इन अ रो सच दैट द बॉयज आर ऑलवेज टुगेदर। ठीक है, ठीक है। अच्छा अब जरा समझना कहानी क्या है। कहानी बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग है। क्या कहानी है समझना। कितनी बॉयज हैं हमारे पास, 5 लड़के हैं, राइट है। तो 5 लड़के और 3 लड़कियां। सारे लड़कों को साथ बैठाना है, साथ बैठाना है, साथ बैठाना है सर, टुगेदर। सर एक काम करो, स्ट्रिंग मेथड मार लो। साथ बैठाना आपने सीखा, तो साथ बैठाना हो तो स्ट्रिंग मेथड, और अलग अलग करना हो तो टोटल माइनस स्ट्रिंग मेथड कर दो सर आप। टोटल माइनस स्ट्रिंग मेथड, तब सारे के सारे अलग हो जाएंगे, या फिर गैप मेथड लगा दो। ठीक है, साथ बैठाना तो स्ट्रिंग मेथड। ठीक है ठीक है, तो एक काम करते हैं सर, 5 लड़कों को एक डब्बे में डाल देते हैं, बना लेते हैं, बिल्कुल एक डब्बे में हमने इन्हें डाल दिया। ठीक है, एक डब्बे में डाल दिया। फिर ये अपनी जो कन्याएं हैं, ठीक है ना, जो तीनों, वो अपन यहाँ रख लेते हैं और फोटो खिंचाते हैं। तो एक डब्बा बड़ा सा और पास में तीनों अपनी बच्चियां जो हैं पास में खड़ी होंगी। अब टोटल फोटोग्राफर को दिख रहा है 3 यहाँ पर बच्चियां हैं, 3 लड़कियां हैं और साथ में एक बड़ा डब्बा है। तो कितने वेज हो गए, फैक्टोरियल 4। तो इसका मतलब ये कि 4 फैक्टोरियल वेज से तो वो फोटो खींच सकता है, लेकिन डब्बे के अंदर ये 5 बच्चे भी तो घूम सकते थे, तो उसके 5 फैक्टोरियल। हाँ सर ये तो बहुत आसान है। तो इसका मतलब आंसर कितना हो गया, 4 फैक्टोरियल डब्बा प्लस गर्ल्स, 5 फैक्टोरियल डब्बा इनसाइड। हाँ सर बन सकता बन सकता है। अब इसी चीज को अपन थोड़ा एनिमेशन से देख लेते हैं। क्या करना है, 5 को एक सिंगल यूनिट कंसीडर करो, ये सारे बच्चे एक ही बच्चा बन जाएंगे। एक बच्चा मान लो, ठीक है, माने एक डब्बा मान लो, और साथ में अपनी ये 3 लड़कियां, सब मिलाकर के हमारे पास कितने बच्चे हो गए, 4। डब्बा प्लस 3 सब मिला के 4 एंटाइटीज होगी। इनको अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल, राइट है। इनको अरेंज करने का कितना तरीका हो गया, 4 फैक्टोरियल वेज से अरेंज कर सकते हैं। यहां तक की बात समझ में आ गई ना। अच्छा अब जब 4 फैक्टोरियल वेज से अगर हम इन्हें अरेंज कर सकते हैं, ठीक है, और ये जो 5 हैं इस डब्बे में, ये डब्बा है एक, ध्यान से समझ लेना, ये एक डब्बा है, ठीक है। इस डब्बे के अंदर ये जो 5 हैं इन्हें भी तो अरेंज कर सकते हैं, कितने, 5 फैक्टोरियल वेज से। तो इसका मतलब ये कि टोटल हमारे पास कितने वेज हो गए, 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल वेज हो गए। ठीक है, अच्छा अब बड़े ध्यान से समझना, ठीक है। अच्छा अगर किसी ने मेरे से क्वेश्चन में ये पूछा होता कि मैं ऐसे ही 1.5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन होता कि फाइंड टोटल अरेंजमेंट्स ऑफ 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, ऐसा लिखा होता कि टोटल कितने अरेंजमेंट होंगे। तो हमारी तरफ से क्या आंसर आता कि सर कैसे भी बैठाना है चलेगा ना। मैंने कहा हाँ, तो सर टोटल ये 8 लोग हैं, तो इनका तरीका 8 वेज, फैक्टोरियल 8 वेज हो गए। अच्छा अच्छा, अब किसी ने मान लो अगर क्वेश्चन में ये पूछने की बजाय ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया होता कि क्वेश्चन नंबर 1.7, ठीक है, क्या पूछा होता कि फाइंड अरेंजमेंट्स
वेयर ऑल बॉयज आर सेपरेटेड। अगर बाय द वे सारे बॉयज को सेपरेट करना होता, ठीक है, या फिर लिखा होता अरेंजमेंट वेयर ऑल बॉयज आर नॉट टुगेदर, ऑल बॉयज आर नॉट टुगेदर, ठीक है, मैंने कहने का मतलब ये कि ऑल बॉयज आर सेपरेटेड, अगर ऐसा पूछा होता तो क्या करते मैं, तो मैं एक काम करता कि 8 फैक्टोरियल में से हमारा जो ये ऑल बॉयज आर टुगेदर का 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल होता है, इसको घटा देता। इसमें सारे लड़के साथ में हैं, याद है ना फैक्टोरियल 5 क्या चीज है, अरे ये फैक्टोरियल 5 ये क्या चीज है, जब सारे लड़के साथ में थे। अगर मैं ये वाला केस फैक्टोरियल 8 में से हटा दूं तो वो केस बच जाएंगे जिनमें लड़के अपने आप में, सारे लड़के तो साथ में नहीं थे, ऑल बॉयज आर नॉट टुगेदर, ठीक है, ऑल बॉयज आर नॉट टुगेदर, मैं थोड़ा इस शब्दों पे रहूंगा, ऑल बॉयज आर नॉट टुगेदर। अच्छा, हाँ सर ये भी बन सकता है क्वेश्चन, मेरे कैसे क्वेश्चन पे ध्यान रखना, ठीक है ना। तो अपने को पता होना चाहिए कि ये इसके अगर 2880 हैं तो ये 40 320 में से 2880 कम कर देंगे भाई अपन, ठीक है। चलूंगा आगे, ये तो हुआ, अपने को बात समझ में आई कि ऐसा भी होता है, ठीक है। अब अगले पॉइंट पे बात करते हैं, है ना, अगला पॉइंट क्या है वो समझिएगा। नेक्स्ट, अब किसी ने कहा ऑल गर्ल्स आर नॉट टुगेदर, अगला क्वेश्चन कहता है लड़कियां साथ में नहीं होनी चाहिए, सारी लड़कियां, तो अपन एक काम करते हैं, टोटल वेज में से दिमाग में क्या आया, टोटल वेज ढूंढो, टोटल वेज में से वो केस हटा देते हैं, वो केस व्हेन ऑल गर्ल्स आर टुगेदर, ठीक है ना भाई। अगर भाई मैं वो केस हटा दूंगा तो मेरे को पता चलेगा कि वो केस बच जाएगा जिसमें गर्ल्स आर, ऑल गर्ल्स आर नॉट टुगेदर। अब टोटल केस तो वही फैक्टोरियल 8 है। अब सारी लड़कियों को साथ में रख करके हटाने का तरीका के लिए आराम से चलते हैं। देखो, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट जिसमें सारी लड़कियां साथ में ना हो इज इक्वल टू कितना, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स माने फैक्टोरियल 8, इसका मतलब 8 फैक्टोरियल माइनस वो सारी वेज जिसमें सारी लड़कियां साथ में हो। अब सारी लड़कियां साथ में रखनी हो, साथ में रखने का नाम सुनते ही कौन सा दिमाग में आता है, मेथड, स्ट्रिंग मेथड, तो अपन यहाँ पे स्ट्रिंग मेथड मार देते हैं। गर्ल्स को साथ में रखने के लिए तो अपन क्या करेंगे, सारी लड़कियों को एक ही एंटाइटी मान लेंगे, 8 फैक्टोरियल तो है ही, हमने क्या किया, तीनों लड़कियों को एक एंटाइटी मान लिया, वी विल कंसिडर देम एज अ सिंगल गर्ल, बट वी एक्चुअली वो बॉक्स बना लिया, कहने का मतलब है ना, लेकिन अंदर अंदर हम भी जानते हैं कि वो 3 लड़कियां हैं, सही है, अंदर ही अंदर वो 3 लड़कियां हैं उस बॉक्स में। अच्छा, अब 5 लड़कों को इसके साथ बैठाया, फोटोग्राफर को बुलाया, यहां उसे एक बोरा दिख रहा है, माने बॉक्स दिख रहा है, तो वो समझ रहा है इस समय पे कितनी एंटाइटीज हैं उसके सामने, 6 एंटाइटीज हैं। 6 एंटाइटीज को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 6, और इस बॉक्स के अंदर ये जो 3 लड़कियां इनको अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 3। ये वो तरीका है जिसमें सारी लड़कियां जब भी बैठी साथ बैठी। अब सामने वाले ने मेरे से क्वेश्चन कहा था कि वो तरीके बताइए जिसमें सारी लड़कियां साथ में ना बैठे, तो मैं क्या करूंगा, टोटल वेज माने 8 फैक्टोरियल में से 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल वाला केस हटा दूंगा, तो मेरे पास वो तरीके बच जाएंगे जिसमें सारी लड़कियां साथ में नहीं बैठी, सारी लड़कियां साथ में नहीं बैठी, सेपरेट नहीं बैठी, नहीं सारी लड़कियां साथ नहीं बैठी। तो इसका मतलब ये कि यहां पे मेरे को पता चला कि टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, दैट आई विल डिडक्ट फ्रॉम द 8 फैक्टोरियल, ठीक है। 8 फैक्टोरियल में से अगर मैं घटा दूंगा तो देयर आर 36,000 वेज वेयर ऑल द गर्ल्स आर नॉट टुगेदर, ठीक है। तो उम्मीद है यहां तक की बात फिर से आपके पकड़ में आ गई होगी, हालांकि हम थोड़ा इसको शॉर्ट में भी कर सकते हैं। अब अगले पे चलते हैं, ठीक है। अब यहां पर एक बहुत कीमती आइडिया देना है मेरे को आपका, देखो, ऑल गर्ल्स आर नॉट टुगेदर, ऑल गर्ल्स आर नॉट टुगेदर एंड गर्ल्स आर सेपरेटेड, इनमें फर्क होता है। देखो, ऑल गर्ल्स आर नॉट टुगेदर का मतलब होता है सारी लड़कियां साथ में नहीं थी, हो सकता है 2 भी साथ में हो तो चलेगा, 5 में से 2 साथ में चलेगा, लेकिन पांचों साथ में नहीं है। और गर्ल्स आर सेपरेटेड का मतलब पांचों की पांचों लड़कियां डिफरेंट अलग अलग जगह पे बैठी हैं, कोई भी साथ में नहीं बैठी। यहां थोड़ा ध्यान से समझना, शब्दों का खेल है सारा का सारा, जैसे मैं दिखाता हूं, नंबर ऑफ एज इन विच 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स कैन बी अरेंज्ड इन अ रो, नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर। और पास वाला क्वेश्चन क्या कहता है, बॉयज एंड गर्ल्स आर सिटिंग अल्टरनेटिवली। अच्छा, अगर बाय द वे किसी ने कहा लड़के और लड़कियां अल्टरनेट बैठे हैं, तो इसका मतलब लड़कियां आपस में अलग अलग हैं, हाँ या ना। भाई लड़के और लड़कियां अल्टरनेट बैठे हैं, इसका मतलब लड़कियां अलग अलग हैं। अगर लड़कियां अलग अलग है तो कोई भी 2 लड़की साथ में नहीं है। अरे लड़कियां अलग अलग है इसका मतलब कोई भी 2 लड़की साथ में नहीं है ना,
अगर साथ में नहीं तो फिर ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन तो सेम ही है ना सर, लेकिन नहीं, फर्क है दोनों में। यही बात मैं आपको कहना चाहता था। इसीलिए ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन सारा का सारा सही क्वेश्चन और सही मैनर का खेल है, और यहां आपको वापस ध्यान देना है। इसलिए आपके लिए बहुत काम की चीज बन जाती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चर्चा होने वाली, छोटा है लेकिन काम का है। पहला काम, कोई भी लड़की साथ में नहीं चाहिए। ओके, अगर लड़कियां साथ में नहीं चाहिए तो गैप मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, हमें पता है हमारे पास 4 बॉयज और 4 गर्ल्स ये रही। ठीक है, अब क्या करते हैं, 4 बॉयज और 4 गर्ल्स में से कोई भी लड़कियां साथ में नहीं चाहिए, तो पहले एक काम करते हैं, जो साथ में नहीं चाहिए उसे दिमाग से निकाल दो। इसका मतलब गर्ल्स को दिमाग से निकाल दो, क्या रह गए, बॉयज, उनको बैठा लो, चारों बॉयज को बैठा लो। फिर दूसरा स्टेप, उनके बीच में गैप ढूंढो। तो अगर यहां पे देखा जाए तो 4 बॉयज कैन बी अरेंज्ड इन फैक्टोरियल 4 वेज, ये तो पता है। अब इनके बीच के अगर हम लोगों को गैप चाहिए तो कितने गैप हो गए, 4 बॉयज में 5 गैप। तो 4 गर्ल्स हमारे को इन पांचों गैपों में डालनी है। तो कहना मतलब ये कि 4 गर्ल्स कैन बी अरेंज्ड इन 5 प्लेसेस इन 5c4 मल्टीप्लाइड बाई 4 फैक्टोरियल वेज। पहला काम, सबसे पहले बॉयज को बैठाया, फिर हमारे पास 5 गैप बने, उन 5 में से कोई 4 गैप चुने, फिर 4 गैप जैसे ही पकड़ना है उन 4 गैप में 4 गर्ल्स को बैठाया। तो ये क्या चीज है, ये बॉयज का अरेंजमेंट है, बॉयज का अरेंजमेंट। फिर बॉयज के बीच में, बॉयज में 5 गैप, बॉयज में 5 गैप्स हो गए। ठीक है, 5 गैप्स में 4 सिलेक्ट करे, फिर 4 सिलेक्टेड गैप में, ठीक है, 4 गर्ल्स को बैठाने का तरीका, क्योंकि लड़कियां हैं, 4 लड़कियां, तो 4 हमने गैप चुने थे, और उनमें बैठाने का तरीका 4 फैक्टोरियल। तो टोटल अगर कोई वेज पूछेगा तो 4 फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाइड बाई 5c4 इनटू दिस, एंड दैट इज आवर आंसर, दैट इज 2880। अब इनमें कोई भी लड़की साथ में नहीं बैठी, जब भी बैठेगी सेपरेट बैठेगी। अच्छा, फिर अल्टरनेट वाले में क्या होगा सर, अल्टरनेट वाले के अंदर दिखाता हूं। बॉयज एंड गर्ल्स अगर सिटिंग अल्टरनेटिवली की बात चलती है तो दो बातें हो सकती हैं। हो सकता है कि लड़के पहले बैठे हों, देखो 2 तरह के अरेंजमेंट हो सकते हैं। या तो ऐसा हो सकता है बॉय 1 गर्ल 1, बॉय 2 गर्ल 2, बॉय 3 गर्ल 3, बॉय 4 गर्ल 4, ऐसा एक अरेंजमेंट हो सकता है, दिख रहा है। या ऐसा हो सकता है कि गर्ल 1 बॉय 1, गर्ल 2 बॉय 2, गर्ल 3 बॉय 3, गर्ल 4 बॉय 4। ठीक है, आप में से कोई कह सकता है सर क्या फर्क पड़ता है दोनों से, लेकिन फर्क पड़ता है। आप पहले किससे मिल रहे हैं, बॉय से या गर्ल से। इस वाले केस में आप बॉय से फर्स्ट मीटिंग कर रहे हैं, इस वाले केस में आप गर्ल से फर्स्ट मीटिंग कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों ऑर्डर डिफरेंट है। अगर दोनों ऑर्डर डिफरेंट है तो इन दोनों को अलग अलग चीजें माना जाएगा। तो इसका मतलब ये कि ये 2 केस तो पक्के हैं। अब बॉय और गर्ल के केसेस कैसे हो सकते हैं, जैसे पहला केस जिसमें बॉय को पहले बैठाया उसको समझना। केस 1, जब हमने बॉयज को पहले अरेंज करा तो 4 लड़कों को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 4, राइट है। अच्छा, अब इन 4 गैप में ये तो 4 बॉयज हैं, बॉयज के बाद में गर्ल्स के लिए यही गैप है, ध्यान रखना। बॉय पहले बैठेगा, B1 यहां होगा। तो देखो हमारे पास में इनके बीच के गैप दिखाता हूं, पहले गैप देखो आप जरा, टोटल गैप गिनो, 1 2 3 4। ये गैप में कंसीडर नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि मैंने लड़के को पहले बैठाने की बात करी है। तो इसका मतलब ये मेरे पास 4 गैप्स हैं, उन 4 गैप्स में 4 गर्ल्स को बैठाया, वो भी फैक्टोरियल 4 वेज से बैठी। तो ये एक केस हो गया। इसके वेज कितने हो गए, तो 4 फैक्टोरियल फॉर द बॉयज एंड 4 फैक्टोरियल फॉर द गर्ल्स। इसका मतलब ये कि मेरे पास 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल टोटल वेज हो गए। अच्छा, फिर ऐसा भी तो हो सकता था, इसका मतलब ये कि ऐसा भी तो हो सकता था केस 2 जिसमें गर्ल्स पहले बैठती। अब इनके बीच में 4 गैप होते हैं, क्योंकि गर्ल को पहले बैठाना है, उनके बीच में 4 गैप में 4 लड़कों को बैठाना है। तो पहले गर्ल को बैठाने के फैक्टोरियल 4 तरीके, बॉयज को बैठाने के फिर से फैक्टोरियल 4 तरीके। इसका अंदर टोटल वेज फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4। अब दोनों केसेस, पहला केस बॉय 1 गर्ल 1 या बॉय 2 गर्ल 2, या बोला मैंने बीच में, तो इसका मतलब 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, जब बॉय पहले गर्ल बाद में। या दूसरा केस, या माने प्लस, ठीक है, गर्ल पहले बॉय बाद में, तो इसका मतलब 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। हालांकि दिखने में बड़ी अजीब सी बात लगती है, लेकिन आपको बाद में पता चलेगा कि हमारे पास टोटल वेज कितने बन रहे हैं, 2 टाइम्स ऑफ 4 फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4। तो हमारे पास में टोटल वेज बन रहे हैं 1152। ठीक है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। हाँ भाई, तो बस ये कि अब अपने ऐसे कल के काम के ऊपर चलते हैं। बस जो मैं आपको देकर जाना चाहता हूँ, ये मेरी तरफ से मैं आपको इस बार थोड़े भयानक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, और लेकिन इसमें एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन अगले लेक्चर की बेस रखेगा, नॉट नेसेसरी कि एक भी हो जाए।
नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट एनी हाउ कि पिछले वाले दिनों का काम है, ये अगले वाले का बेस है, इसीलिए फ्यूचर का काम है। ठीक है, तो ये अपनी तरफ से टोटल मैंने आपको 10 क्वेश्चन दे दिए हैं। ठीक है, ये आप अपनी तरफ से करके रख लेना। ठीक है, ये आपको ट्यूटर भैया दे देंगे। और बाकी वही अपने जाने के टाइम पे अपने प्यारे से मैसेज के साथ में आपसे अलविदा लेता हूँ। माता पिता का खूब सम्मान करना है, भाई बहनों से नोक झोंक प्रेम प्यार चलता रहता है, हिंसा से दूर रहें, मास्क अवश्य पहने। जय हिंद।